नमस्कार। इस विश्लेषण में हम एक बेहद रोचक नए बायोमैकेनिकल शोध पर बात करेंगे जिसने दुनिया के सबसे मशहूर शिकारियों में से एक यानी टी-रेक्स की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी है। आइए सीधे इसमें चलते हैं। अगर हम 1993 के उस मशहूर सिनेमा के दृश्यों को याद करें तो पॉप कल्चर ने हमेशा से इस जीव की एक बहुत ही भारी भरकम छवि पेश की है। एक ऐसा दैत्य जिसके कदम जमीन पर पड़ते ही धरती कांप उठती थी और आवाज किसी बम धमाके जैसी आती थी। ये छवि हमारे दिमाग में बिल्कुल छपी हुई है ना? लेकिन विज्ञान अब इस बरसों पुरानी छवि को पूरी तरह पलट रहा है। पॉप कल्चर की उस भारी और धीमी तस्वीर के बिल्कुल उलट एक नई और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। ये जीव असल में एक फ्लैट फुटेड जायंट नहीं था, बल्कि पक्षियों जैसी लचीली और पैर के अगले हिस्से का उपयोग करने वाली एक बेहद डायनामिक चाल के साथ चलना पसंद करता था। यह सच में एक गेम चेंजर डिस्कवरी है। तो चलिए सबसे पहले पैरों की मैकेनिक्स को करीब से देखते हैं, क्योंकि सारा राज यहीं छिपा है। एड्रियन ट्यूसेलबोए और उनकी टीम ने एक बिल्कुल नया शोध किया है। उन्होंने फिजिक्स का उपयोग करके एक बड़ा ही सीधा सा सवाल उठाया कि आखिर जब इस विशालकाय डायनासोर का पैर जमीन को छूता था तब वहां क्या होता था, उसका इम्पैक्ट कैसा था। इस पूरी खोज का मूल आधार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे डिजिटेड लोकोमोशन कहते हैं। बेसिकली ये एक ऐसी चाल है जिसमें एड़ी हवा में उठी रहती है और शरीर का पूरा वजन पैर के आगे के हिस्से पर होता है। आसान भाषा में कहें तो टो वॉकिंग यानी उंगलियों के बल चलना। और ये छोटी सी डिटेल सब कुछ बदल देती है। इस टेबल से हम इस अंतर को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम इंसान प्लांटीग्रेड होते हैं यानी अपने पूरे तलवे पर चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शुतुरमुर्ग और हमारा ये टी-रेक्स डिजिटीग्रेड थे। इंसान अपना वजन पूरे पैर पर फैलाते हैं, जबकि इस खौफनाक शिकारी का वजन सिर्फ उसके पैरों के अगले हिस्से यानी टोज पर टिकता था, बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह। पैर रखने के इस थोड़े से बदले हुए तरीके के कई जबरदस्त फायदे थे। ये टो फर्स्ट स्टैंस एनर्जी को बचाता है, शरीर को एक बेहतरीन बैलेंस देता है और इतने बड़े जानवरों में तेजी से मूव करने की क्षमता को भी कई गुना बढ़ा देता है। यानी इस एक बदलाव ने उस क्लमजी जायंट को एक बेहद फिट और केपेबल एथलीट बना दिया। दी एविडेंस, जीवाश्म में छिपे सबूत। अब सवाल यह है कि आखिर हमें ये सब पता कैसे चला? इस रहस्य को खोलने के लिए कॉलेज ऑफ द एटलांटिक और ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बड़ा ही बारीक तरीका अपनाया। उन्होंने जीवाश्म बन चुके पैरों और टांगों की हड्डियों को नापा, शरीर के आकार के हिसाब से स्पीड बेस्ड मॉडल्स बनाए और एडवांस्ड फिजिक्स से अलग-अलग लैंडिंग पैटर्न्स का सिमुलेशन किया। और नतीजा, हर बार फिजिक्स ने यही इशारा किया कि ये जानवर हमेशा टो डोमिनेंट स्ट्राइक ही करता था। एचनोलॉजी यानी फॉसिलाइज्ड पैरों के निशानों का अध्ययन इस कड़ी में एक बहुत ही ठोस सबूत जोड़ता है। जमीन पर मिले सबसे गहरे निशान हमेशा पैरों की उंगलियों के ठीक नीचे पाए जाते हैं। ये साफ दर्शाता है कि चलते या दौड़ते वक्त इनके भारी शरीर का पूरा फिजिकल वजन अग्रेसिवली आगे की तरफ पुश होता था। हालांकि यहाँ वैज्ञानिक थोड़ी सावधानी जरूर बरतते हैं। जमीन की स्थिति जैसे रेत या कीचड़ पैरों के निशानों का आकार बदल सकती है। इसीलिए इन फुटप्रिंट्स को एक एब्सोल्यूट प्रमाण मानने के बजाय हम इन्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग क्लू के रूप में देखते हैं, जो इस टो फर्स्ट थ्योरी को कंप्लीटली बैक करता है। द स्पीड ऑफ अ प्रेडेटर। अब यहां से हम पेलियोंटोलॉजी की सबसे बड़ी बहस की तरफ बढ़ते हैं। आखिर ये शिकारी कितना तेज दौड़ सकता था? 2002 में हचिंसन और गार्सिया का एक मशहूर अध्याय आया था। उनका मानना था कि टी-रेक्स के मैसिव वजन की वजह से उसकी टॉप स्पीड पर एक स्ट्रिक्ट लिमिट लग जाती थी। लेकिन ये नया शोध इस तस्वीर को पूरी तरह रिफाइन करता है। ये साबित करता है कि सिर्फ मास ही नहीं, बल्कि मूवमेंट मैकेनिक्स भी उतने ही महत्वपूर्ण है। और कैलकुलेशन से जो आंकड़ा निकल कर आता है वो सच में माइंड ब्लोइंग है। 20%। सिर्फ उंगलियों के बल पर लीप लेने का ये नया तरीका फ्लैट फुटेड लैंडिंग की तुलना में इनकी स्पीड को लगभग 20% तक बढ़ा सकता था। सोचिए जरा इस बारे में। डेटा हमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है जो उम्र के हिसाब से बदलती है। छोटे और फुर्तीले जुवेनाइल्स लगभग 25 मील प्रति घंटे की शानदार रफ्तार से दौड़ सकते थे, लेकिन सू जैसे मशहूर और विशालकाय वयस्क जानवर अपने भारी वजन के कारण लगभग 11 मील प्रति घंटे पर ही अटक जाते थे।
एक तरह से उम्र के साथ उनका बल्क उनकी स्पीड पर ब्रेक लगा देता था। चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर द बिग पिक्चर देखते हैं। इस सब का आखिर मतलब क्या है? इस सिंगल स्टडी के बहुत ही दूरगामी परिणाम हैं। ये रिसर्चर्स को फॉसिल ट्रैक्स को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है, नए बायोमैकेनिकल मॉडल्स बनाती है और फिल्म्स या डॉक्यूमेंट्रीज में एक ज्यादा सच्ची तस्वीर पेश करती है। ये हमें साफ दिखाता है कि बोन्स, फुटप्रिंट्स और फिजिक्स, इन सभी डेटा सोर्सेस को एक साथ मिलाना कितना जरूरी है। नतीजा ये है कि वो क्लमजी और भारी भरकम दैत्य की इमेज अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। उसकी जगह ली है एक मजबूत और सोफिस्टिकेटेड एथलीट ने, एक ऐसा विशालकाय जीव जिसके पैर मजबूत थे, टांगे पक्षियों जैसी थी और जो अपने माहौल में बेहद ग्रेस के साथ मूव करता था। एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर। तो अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे विज्ञान और अलग अलग डेटा सोर्सेस को मिला रहा है, तो सिनेमा के और ऐसे कितने पुराने डायनासोर मिथ्स हैं जिन्हें आधुनिक पैलेंटोलॉजी पूरी तरह से दोबारा लिखने वाली है। आने वाले समय में और क्या क्या नए राज खुलेंगे, ये देखना सच में कमाल का होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सीधा लाइक कर देना यार। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि हर नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिले। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी न भूलें। आपकी मदद से ही हम आगे बढ़ते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर।